ऑलराइट, वेलकम एवरीबॉडी। वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्टर एचडी। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी में ट्रेडिंग के लिए। तो निफ्टी में जो भी हम ट्रेडिंग करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग होती है भाई। अगर हमें निफ्टी में ट्रेड करना है तो हमें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जाना। ऑप्शंस में हमें क्या है कि हम उसको ज़्यादा टाइम तक होल्ड नहीं कर पाते। अगर हमारा लॉस में चल रहा है तो उसको पूरा स्टॉप लॉस तक होल्ड करते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि स्टॉप लॉस हमने सपोज इस कैंडल के नीचे का लगाया है, यहाँ पे हमने एंट्री ली, इसके नीचे का हमारा स्टॉप लॉस है, लेकिन हम उसको होल्ड नहीं करते, हम उसको पूरा जाने देते हैं कि ये कहाँ तक जाता है, कभी तो ऊपर आएगा। ये हो जाता है हमारा ऑप्शंस में ट्रेड करने में। दूसरी बात आती है, अगर हम बात करते हैं ऑप्शन सेलिंग की। अभी हमने लास्ट वीडियो ऑप्शन सेलिंग के ऊपर बनाई है। उसमें हमने क्या डिस्कस किया है कि हमारा जो लॉस है वो भी हमें पता है, और हमारा जो प्रॉफिट है वो भी हमें पता है। तो चाहे मार्केट में कितने भी क्रैशेस आ जाए, मैं कह रहा हूँ यहाँ से मार्केट 10% भी करेक्ट हो जाए, 15% भी करेक्ट हो जाए, लेकिन जो हमारा उसमें फिक्स लॉस है पर लॉट, हम अगर हमारा उसमें 1500 का लॉस फिक्स है तो बस उतना ही जाएगा। चाहे मार्केट में कितना भी बड़ा क्रैश आ जाए या फिर कितना भी बड़ा बूम आ जाए, हमारा जो पोजीशन है उसमें लिमिटेड ही लॉस होगा और लिमिटेड ही उसमें हमारा प्रॉफिट होगा। लेकिन उसमें हमने क्या करी है, उसमें हमने एक प्रॉपर हेजिंग करी है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि उसमें हमारा लॉस भी लिमिटेड है और प्रॉफिट भी लिमिटेड है, और जो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, अगर हम ऑप्शन सेलिंग की बात करते हैं तो हर किसी के दिमाग में आ जाता है मार्जिन, कि मार्जिन मुझे एक लॉट के लिए 70,000 80,000 लगने वाला है। लेकिन उसमें हमने क्या करी है, विद अंडर 25,000 के अंदर हमने उसमें अपनी एक स्ट्रेटेजी डिप्लॉय कर दी है ऑप्शन सेलिंग के लिए। अभी बात आती है, अब हम बात करते हैं इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। इसमें हम बात करेंगे ट्रेडिंग की सिर्फ फ्यूचर्स में। अब कोई भी बात करेगा, वो क्या बोलेगा, भाई फ्यूचर में क्या है, फ्यूचर में भी तो उतना ही पैसा लगेगा कि भाई 80,000। अभी निफ्टी का लॉट साइज छोटा है तो इसमें 75,000 के राउंड लग जाएगा। ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसको भी उसी की तरह बिल्कुल इसमें अपना ट्रेड बनाएंगे। क्लियर हो गई चीज़ें, कि इसमें भी हम वही ट्रेड बनाएंगे अपना, कि जिसमें कि हमारा जो कैपिटल है वो काफ़ी कम लगे। कि जैसे हमारा ऑप्शन सेलिंग में 25,000 के अराउंड कम हुआ है, ऐसे ही हमारा इसमें भी अंडर 30,000 हमारा इसके अंदर स्ट्रेटेजी बन जाए। अब सिंपली इसमें हम क्या करेंगे, एक हम आपको स्ट्रेटेजी देंगे, और दूसरी चीज़ हम आपको इसमें एक इंडिकेटर का बताएंगे, जो सिर्फ आप उसके बेसिस पे उस इंडिकेटर के बेसिस पे ट्रेड ले सकते हो और उसको बैक टेस्ट भी कर सकते हो। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अब इस चैनल पे बताई जाने वाली जो भी चीज़ है वो कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, वो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। जब भी आपको कोई चीज़ अपना फाइनेंशियली कोई भी चीज़ डिसीजन लेना हो, वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही लीजिए। सिर्फ इसमें हम एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बनाते हैं। इसमें क्या रहता है, इसमें ये है कि भाई सिर्फ हम क्या करेंगे, जो पीछे होता आया है उसके हिसाब से हम आपको उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें बताते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम चले जाएंगे, सेबी रजिस्टर्ड ये ब्रोकर है हमारा, सेंसिबल। क्लियर हो गई चीज़ें। अभी सेंसिबल पे जाएंगे हम। सेंसिबल पे जाने के बाद हम अपना लॉगिन कर लेंगे। अभी लॉगिन कर लेते हैं एक बार इसको। अब इस पे ज़ेरोधा से अगर हम लॉगिन करते हैं इसको, ज़ेरोधा से जब भी हम इसको लॉगिन करेंगे तो इसमें क्या रहता है, हमें सारी चीज़ें हमारी फ्री में मिल जाती हैं। क्योंकि बाकी अदर ब्रोकर्स के थ्रू अगर आप लोग लॉगिन करोगे तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फ्री आ जाती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं वो उसमें भी पेड मांगता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ज़ेरोधा से यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी सारी चीज़ें इसमें फ्री मिल जाएंगी। तो इसमें क्या करना है हमें, सबसे पहली चीज़ हम जाएंगे ट्रेड पे। ट्रेड पे जाने के बाद स्ट्रेटेजी बिल्डर पे जाएंगे। अब स्ट्रेटेजी बिल्डर पे जैसे ही हम आए हैं, इसमें यहाँ पे निफ्टी सिलेक्ट हुआ हुआ है, बिल्ड न्यू कस्टम स्ट्रेटेजी। क्लियर हो गई चीज़ें। अभी क्या करना है हमें, निफ्टी के फ्यूचर्स में ट्रेड करना है। यहाँ फ्यूचर सेलेक्ट कर लेंगे। अक्टूबर नेक्स्ट एक्सपायरी हमारी अक्टूबर की है, इसको भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी ये चीज़ हो गई। देखो, हमने अक्टूबर की सिर्फ एक लॉट को सिलेक्ट किया, ये कितना मांग रहा है हमें, अप्रोक्स 75,000, 7400 692 इतना हमसे ये मांग रहा है। अब हमने क्या किया है, फ्यूचर बाय किया है। इसका मतलब हमारा व्यू क्या है कि हम मार्केट जो है वो यहाँ से ऊपर जाएगी। आप इसका पे ऑफ चार्ट भी देख सकते हो कि अगर यहाँ से मार्केट ऊपर चली तो इसमें हमारा प्रॉफिट होता
चला जाएगा, आगे को कितना भी प्रॉफिट इसमें हमारा हो सकता है। अब बात करें लॉस की, कि अगर नीचे आई तो इसमें हमारा लॉस भी अनलिमिटेड है। ठीक है, क्लियर हो गई चीज़ है। अब सबसे पहली चीज़ जो आती है यहाँ पे हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, इसमें कितनी आ रही है 51%। ठीक है, 51% है, जो कि 50-50 है कि लॉस भी हो सकता है प्रॉफिट भी हो सकता है। अब सबसे पहली चीज़ हमें क्या करनी है, इसमें हमें सबसे पहले कम करना है इसका रिक्वायर्ड मार्जिन। तो हम इसमें क्या करेंगे, एक हम बास्केट ऑर्डर लगाएंगे, जिसमें हमने क्या किया कि अक्टूबर का फ्यूचर तो हमने 31 अक्टूबर का फ्यूचर हमने बाय कर लिया। इसी के साथ ऑप्शंस में आएंगे, ऑप्शंस में आने के बाद एक्सपायरी हम सेलेक्ट करेंगे 31 अक्टूबर की लास्ट वाली। इसमें जो हमारे, अगर हम बाय कर रहे हैं फ्यूचर्स को तो हमें पुट ऑप्शन बाय करना पड़ेगा। और अगर हम सेल कर रहे हैं तो हमें, अगर हम फ्यूचर को सेल कर रहे हैं यानी हमारा व्यू क्या है कि मार्केट नीचे जाएगी, तो हमें क्या है पुट ऑप्शन को, वो कॉल ऑप्शन को बाय करना पड़ेगा। तो फिलहाल हमारा क्या व्यू है कि मार्केट जो है वो ऊपर जानी है, तो जो हमारा फ्यूचर है वो हमने बाय किया। अब बात कर लेते हैं 26,000 की। 26,000 का अगर हम पुट देखते हैं तो ये कितना है, 224 रुपये का, 224 का। लेकिन कब का है ये, 31 अक्टूबर का है, तो इसमें जो है टाइम वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो अक्टूबर तक का हमारे पास टाइम है कि अगर मार्केट ऊपर नहीं गई और नीचे चली गई तो भी हमारा ये जो पुट ऑप्शन है वो हमारा पोजीशन को हेज कर देगा। अब इसको कर लेते हैं क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या है, फंड्स नीडेड में कितना हो गया हमारा 31,000। अब 31,000 जो हुआ है ये इसी पे ब्रोकर पे ज़्यादा दिखा रहा है, जब आप अपने, ये सेंसिबल पे ज़्यादा दिखा रहा है जब आप अपने ब्रोकर में जाके कोई भी बास्केट ऑर्डर बनाओगे, या फिर पहले पुट ऑप्शन को सेल, पुट ऑप्शन को बाय कर लोगे, उसके बाद फ्यूचर को बाय करोगे, तो ये आपका अंडर 30,000 में भी इजीली हो जाएगा। अब बात करते हैं इसमें मैक्स लॉस क्या है। मैक्स लॉस हमारा कितना है इसमें 14,000। अगर किसी को ये लॉस ज़्यादा लग रहा है तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग कम भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसको कम करोगे, देखो अब जैसे हमने 26,400 की पुट ली, तो इसमें हमारा फंड्स नीडेड कितना है, ये काफ़ी कम हो गया, अंडर 30 आ गया। ये तो इतना ज़्यादा वो नहीं है कि ये इतना ही चलता रहेगा। हमने क्या किया, एट द मनी की अप्रोक्स, हमने एट द मनी की जो है पुट ऑप्शन वो ले ली है, जो अभी का एट द मनी है अक्टूबर की, हमने उसकी उठा ली है। इसका कितना प्राइस है 371। तो इसमें हमें मैक्स लॉस क्या है कि मार्केट में कितने भी बड़े क्रैशेस आ जाएं, सिर्फ हमें लॉस इसमें मार्केट के नीचे जाने पे होगा, जिसमें कि हमारा सिर्फ मैक्सिमम लॉस लगभग 8,000 तक का हो सकता है। लेकिन हमारा इसमें प्रॉफिट क्या है, अनलिमिटेड। क्लियर हो गई चीज़ें। सबसे पहली चीज़ हमने क्या करी, हमने अंडर 30,000 को लिए एक स्ट्रेटेजी ऐसी डिप्लॉय कर दी है जिसमें हमें लॉस मिनिमम एक लिमिट में होगा, और प्रॉफिट हमारा इसमें अनलिमिटेड है। अब बात कर लेते हैं कि ये क्या स्ट्रेटेजी। अभी अगर हम निफ्टी को देखें, निफ्टी को हम सिंपली देखते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। अभी डेली टाइम फ्रेम पे आने के बाद सिंपल सी चीज़ हमें क्या दिख रही है कि अगर हम किसी तरह से हमें यहाँ पर एंट्री मिल जाती, किसी भी तरह से हमें यहाँ पे एंट्री मिल जाती, ये कितना है 25,478 है, इसको हम 25,500 कर देते हैं, 25,500 इसको मान लेते हैं। क्लियर हो गई चीज़ें। अब किसी वजह से हमें यहाँ पे इस वाली कैंडल पे एंट्री मिल गई। अब हम यहाँ से यहाँ तक चले, तो ये देख लेते हैं हम एक बारी कितना पॉइंट है। ये इतना पॉइंट है, कितना 898 पॉइंट्स। ठीक है, क्लियर हो गई चीज़ें। अब 898 पॉइंट्स को अभी हम देख लेते हैं कि वन लॉट में ये कितना बना। 898 मल्टीप्लाई बाय 25, क्योंकि निफ्टी का लॉट जो है वो 25,000 का। 898 मल्टीप्लाई 25 कितना हुआ, 22,000 हमारा एक लॉट में बना है। सिर्फ हमने जो हेज ले रखा था उसमें थोड़ा बहुत हमारा लॉस होएगा। तो मोटा मोटा हम इसको मान लेते हैं 3-4 हमारा जो ऑप्शन था जिसको हम ले रहे थे वो अप्रोक्स 275 का था। अगर वो ज़ीरो भी हुआ, अगर वो ज़ीरो भी हुआ 275 का, अगर वो ज़ीरो भी हुआ, 275 का अगर वो ज़ीरो भी हुआ तो भी हमारा 7,000 का अप्रोक्स लॉस है। अब बात कर लेते हैं कहाँ पे हमें 23,000 का लॉस हो रहा, प्रॉफिट हुआ, और 7,000 का हमारा हेज वाला लॉस कट गया। अब ये कितना बना हमारा, वन लॉट में 16,000 हमारा बना कितने दिन में, 1 2 3 4 5 6, ओनली 6 डेज। क्लियर हुई चीज़ है। अब 6 दिन में
हमें एक लॉट कितना प्रॉफिट दे रही है, 16,000 का, 16,000 का सिर्फ एक लॉट प्रॉफिट दे रही है, जिसमें हमारी कैपिटल कितनी थी, 30,000। अब 30,000 की हमारी कैपिटल थी, 16,000 का हमारा इसमें प्रॉफिट आ रहा है, तो ये अप्रोक्स 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 50% से 55% का रिटर्न हो गया, 55% का रिटर्न ये अप्रोक्स है, 650% से अबव है। ट्रांजेक्शनल कॉस्ट वगैरह सब कुछ काट के इसमें आपको 50% का प्रॉफिट इसमें विद इन 6 to 7 डेज मिल गया। क्लियर हुई चीज़ है। लेकिन अब क्वेश्चन क्या आएगा कि यहाँ पर हमें एंट्री मिलेगी कैसे, अभी बात कर लेते हैं। ये हमने निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट लगाया है, अभी निफ्टी फ्यूचर्स के चार्ट पे आना है हमें। सिंपल चार्ट को 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे हमें शिफ्ट करना है। अभी हम जाएंगे इंडिकेटर पे, इंडिकेटर पे आ जाएंगे हम, सिर्फ एक सिंपल सा हमें लगाना है सुपर ट्रेंड, नॉर्मल इंडिकेटर है सुपर ट्रेंड। अब इसमें क्या है, हमें इसकी क्या करनी है, सेटिंग्स चेंज करनी है। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी सेटिंग आपको 10 और 3 मिलेगी। इसमें हमें क्या करना है, 8, इसमें हमें क्या करनी है, और इसमें करेंगे हम 2.13, और इसमें करेंगे हम 8.3। ये हमारी इसमें सेटिंग होनी है, 8.3। क्लियर हो गई चीज़ें। अब देखो, अब ये जैसे ही हमने इसको चेंज किया, इसने सारा हमें बुलिश मोमेंटम कैप्चर करा के दी। अब सब समझ लेते हैं इसमें एंट्री क्या करनी है। अब एंट्री क्या करनी है, देखो जहां हमने बिल्कुल लाइन मार्क की है, क्या इसने हमें वहीं से एंट्री नहीं दिखाई। अभी यहाँ से तो ये नीचे आ रहा था, लेकिन ये कैंडल इसने ग्रीन बनाई है, और ये सुपर ट्रेंड भी यहाँ से बुलिश का इंडिकेशन देने लगा जैसे ही ये कैंडल बनी। अब हमने इसको कैंडल क्लोज होने का सिर्फ वेट करना है, तो हमारी एंट्री यहाँ नहीं यहाँ हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हमें इसको एग्जिट कहाँ करना है, एग्जिट इसको जब करेंगे जब हमारा सुपर ट्रेंड कट जाएगा और ये यहाँ से रेड हो जाएगा आफ्टर कैंडल क्लोजिंग। जब भी हमारी कैंडल क्लोज होगी ये वहीं से रेड हो जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ तक ग्रीन था और इस कैंडल पे ये रेड हुआ और इसने हमें यहाँ पे एग्जिट दिला दी। लेकिन हमने क्या करा, हमने यहाँ पे एंट्री ली। इसको देख लेते हैं, 25,578 पे हमारी एंट्री थी, 578, 25,600 अप्रोक्स पकड़ लेते हैं इसको। तो ये यहाँ से चला, चलता रहा चलता रहा, इसने हमें कहीं पे भी एग्जिट नहीं दिखाई, यहाँ भी ग्रीन, यहाँ भी ग्रीन, यहाँ भी ग्रीन, यहाँ भी ग्रीन, और यहाँ भी ग्रीन। अब ये कितना आ गया, 26,470 से 374। इसको देख लेते हैं कहाँ से कहाँ आ गया है। अब कहाँ से आया ये आया है हमारा 25,500 से, ये आया हमारा 26,400। तो कितना मूव आया, ये 900 पॉइंट्स का मूव है, और इसको अगर हम 1 लॉट से करें तो 22,500 का एक लॉट में प्रॉफिट इसने हमें दिखा दिया। क्लियर हो गई चीज़ें, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अब चाहे आप इसको जा करके बैक टेस्ट भी कर सकते हो। अभी इसको देखते हैं कि क्या इसने हमें और पीछे, ये तो भाई अभी का ट्रेड है रिसेंटली, और ये मेरा ट्रेड चल रहा है, बना हुआ है ये ट्रेड में, अभी मुझे एग्जिट इसमें नहीं मिली है। अभी बात करते हैं पीछे जाके कि इसने हमें और भी क्या पहले ट्रेड दिखाए हैं। अभी यहाँ पे इसने हमें इस कैंट्री पे हमारी एंट्री हुई है, इस कैंट्री कैंडल पे हमारी एंट्री हुई है, जो कि है हमारा 25 वन से 160 170 25 170 है, और इसने हमें एंट्री कहाँ दिलवाई, एग्जिट इसने हमें दी है 25,400 पे, ठीक है। अभी देख लेते हैं, 25,170 पे हमारी एंट्री थी और 25,400 पे हमारी एग्जिट थी। 230 पॉइंट्स दिलवाए इसने हमें। अप्रोक्स अप्रोक्स 1 या 2 दिन में हमारा एक लॉट में 5700 का प्रॉफिट, इसमें जो हैजिंग का होएगा वो 1,000 2,000 1,500 माइनस होता रहेगा। जो जब भी हम पोजीशन बनाएंगे हैज करके ही बनाएंगे, खाली पोजीशन हम उसमें नहीं बनाएंगे। उससे क्या होता है, मार्जिन कम लगता है। अगर किसी के पास 70,000 है और वो विदाउट हेज पोजीशन बनाएगा इसमें, तो उसको आएगी एक लॉट, और अगर हेज कर लेगा तो उसको 2 लॉट आ जाएंगे, उसका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ जाएगा। अब इसने हमें यहाँ पे एंट्री दिलाई, यहाँ पे एंट्री दिलाई इसने हमें 25,042 पे, इसको 25,000 मान लेता है, 25,000 पे इसने हमें एंट्री दिलाई, और यहाँ पे इसने हमें इस कैंडल पे एग्जिट करा दिया। ये कितना है, 24,995, ठीक है। तो इसने 5 6 7 8 पॉइंट का हमें लॉस दिया, जिसमें कि पहले प्रॉफिट दिया और बाद में इसने हमें आगे लॉस में एग्जिट करवा दिया। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे इसने हमें क्या किया,
इसमें हम सेम टू सेम ऐसे भी पोजीशन बनाएंगे कि ये नहीं कि बाई साइड की हमें पोजीशन बनानी नहीं, इसमें हम अगर हमारी पोजीशन कोई नहीं बनी हुई और इसने हमें सेलिंग साइड की सेलिंग साइड की एंट्री दिलवाई है, तो हम इसमें सेलिंग साइड की एंट्री लेंगे। सपोज करते हैं हम यहाँ हमारी एंट्री हुई 25,000 पे, ये नीचे इसने लो बनाया लगभग कितना 80 पॉइंट्स का, लेकिन इसने हमें जो एग्जिट दिया है वो वापस से 50 60 70 पॉइंट्स की एग्जिट इसने हमें दिला दी लॉस के साथ। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे एक एंट्री बनी, यहाँ पे हमारी एंट्री बन गई 25,170 पे। 25,170 पे हमारी एंट्री बनी, एग्जिट कहाँ हुई है 25, एग्जिट हुई है हमारी 2570, तो 100 पॉइंट्स का इसने यहाँ पे ये वाला मोमेंटम हमें दिलवा दी। नेक्स्ट हम सिंपल बात करेंगे, आप इसको जाके बैक टेस्ट कितना भी कर सकते हो जहाँ तक का आपके पास इसमें डेटा अवेलेबल हो। अब बात करेंगे यहाँ पे इसने हमें ये कैंडल पे एंट्री दिलवाई है, ये यहाँ पे इसने कैंडल पे एंट्री दिलवाई, ठीक है, क्लियर हो गई चीज़ें। यहाँ पे एंट्री दिलवाई है इसने 25,131 और एग्जिट इसने हमें करवाया है 25,342, तो लगभग 150 पॉइंट्स हमें यहाँ पे भी दिलवाए हैं। अभी इसको आप कितना भी बैक टेस्ट कर लो, कितना भी बैक टेस्ट कर लो, सिंपल पोजीशन है, लेकिन क्या है ना, लोगों को सिंपल चीज़ें इसमें पसंद नहीं आती। लोगों को क्या है, रोजाना ट्रेड करना है, रोजाना ट्रेड करना है, रोजाना पोजीशन बनानी है, रोजाना पोजीशन बनानी है, रोजाना एग्जिट करनी है। अब देखो सिंपल सी बात, देखो आप इसने हमें यहाँ पे एंट्री दिलवाई, क्लियर हो गई कितने पे 24,329 पे, 320 यहाँ कैंडल क्लोज होने के बाद लेंगे ना, 24,375 पे दिलवाई, ठीक है, एंट्री दिलवाई। अब यहाँ से ये 375 से 236 आ गया, 235 का लो लगाया, कितने से 375 है, तो अप्रोक्स 125 पॉइंट्स का इसने हमें लो लगाया, लेकिन इसने हमें एग्जिट नहीं दिखाई, क्लियर चीज। अब फिर यहाँ से ये वापस से बूम, कितना था 24,375 और ये बूम 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 बूम, 24,375 बूम 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 एंड यहाँ एग्जिट 24,375 और ये 25,000 पकड़ लेते हैं, 24,375 माइनस 25,000 का इसने हमें एग्जिट दिलवाई, 625 पॉइंट का प्रॉफिट विद 25 वन लॉट में 15,000 का प्रॉफिट दिया इसने हमें विद इन फ्यू डेज। ये इतनी सिंपल स्ट्रेटेजी है। अगर आप इसमें केवल एक साइड की पोजीशन बनाना चाहें कि भाई मैं इसमें क्या है, मैं बाय सेल साइड की पोजीशन नहीं बनाऊंगा, सिर्फ मुझे क्या है इसमें बाय साइड की पोजीशन पे खेलना है, तो आप इसमें सेल साइड की अवॉइड कर सकते हो, सिर्फ बाय साइड में रह सकते हो, क्योंकि अभी इस टाइम मार्केट बुलिश चल रहा है। जब मार्केट में थोड़ी सा नेगेटिविटी आएगी तब आप इसमें सेल साइड की पोजीशन भी क्रिएट कर सकते हो। तो ये गाइज हमारी सिंपल सी स्ट्रेटेजी थी कि इसको अगर कोई बिगिनर भी है वो भी डिप्लॉय कर सकता है। सिर्फ हमने इसमें क्या किया, एक सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर लगाया, उसमें हमने छोटी सी एक सेटिंग को चेंज किया, बस, सिंपल, दैट्स इट। तो आज की वीडियो में गाइस यही था, इतनी सिंपल स्ट्रेटेजी है, लेकिन लोगों को क्या है ना, सिंपल चीज़ें पसंद नहीं आती, लोग क्या है रोजाना उनको ट्रेड करना है, प्रो बनना है बिल्कुल स्टार्टिंग से, तो सिर्फ वही प्रॉब्लम आती है। बाकी ट्रेडिंग से अगर एक सिंपल सेटअप आप फॉलो कर सकते हो तो आपका पैसा बनेगा, आपका पैसा बनने से कोई रोक नहीं पाएगा, क्लियर हो गई चीज़ें। सिर्फ सिंपल सी बात इतनी है कि एक स्ट्रेटेजी फॉलो करो, और मिनिमम अगर आप कोई स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो तो आप मिनिमम 30 डेज उसको यूज़ करो। 30 डेज के बाद चाहे आप 30 डेज उसको अपने रियल मनी से यूज़ करो, चाहे आप 30 डेज उसको पेपर ट्रेडिंग करो, आपको क्लियर चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि आपका क्या रिजल्ट है। अगर प्रॉफिटेबल हो उसमें तो आप उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हो, नहीं तो आप चेंज कर दो। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि कोई भी स्ट्रेटेजी को 30 डेज तक फॉलो नहीं करते, अगर 2 दिन काम करिए तीसरे दिन काम नहीं करी तो नेक्स्ट डे उनकी स्ट्रेटेजी चेंज है, कोई नई स्ट्रेटेजी फ़ौरन उनको चाहिए। क्लियर हो गई चीज़ें गाइज। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।